अस्सलाम वालेकुम जी। मिलियंस रेसिपी बाय के की एक और एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की जो रेसिपी है ये इंतहाई स्पेशल रेसिपी है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। बिलीव मी कि मैंने जब ये ट्राई की थी, मतलब यहाँ पे मैं टेस्ट करने लगा हूँ इसको, एंड इट वाज सो हॉट। तो मैंने मुंह में तो डाल लिया और उसके बाद फिर मेरा ज़ुबान भी इससे जल गई थी। लेकिन ये इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप खुद बनाएं, खुद ट्राई करें और फिर हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। तो इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं उसमें हमने सबसे पहले लिया पानी, गर्म किया पैन में, और उसके अंदर हमने आधा किलो पालक ली थी। आधा किलो पालक और उसके पत्ते सिर्फ हमने इस्तेमाल किए। उन पत्तों को हमने चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद हमने इसको ब्लांच करना है। ब्लांच करने के लिए हमने पानी उबाला और उसके अंदर इनको पालक को डाल दिया। पालक को डाल के हमने इसको दो उबाल आने दिए। दो उबाल आए और उसके बाद हमने इनको पालक को छान लिया और फिर ठंडे पानी से धो लिया। तो ये ब्लांचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये कोफ्ता बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार है उनमें प्याज, हमने एक प्याज लिया और उसको चॉपर में फाइन कर ली चॉप। उसके साथ में हमने एक 4 जवे लहसुन के, एक टुकड़ा अदरक का छोटा सा, और फिर 5 हरी मिर्चें, इनको ग्राइंड कर लिए। और साथ में हमने पुदीना और धनिया, एक मंच थोड़ा सा लिया, एक अंडा है उसको हमने फेंट लिया, 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, और ये चिकन है जो एक चेस्ट पीस है पूरा, उसको बोनलेस हमने, और उसको हमने चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया। ये मीन्स बन गया, इसका कीमा बन गया। अब ये सारी चीज़ें और इसके साथ में जो मसाला जात हमने ऐड करने हैं वो हम मसाला जात आपको बताते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, जी 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चमची जो है टाटरी है, 1 टीस्पून जो है हमने इसमें लिया है, सॉरी आधा टीस्पून हमने लिया है MSG, तो ये सारी चीज़ें जो है, और थोड़ी सी हल्दी हमने इसमें ऐड की है। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल के उनको अच्छे से सबको मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, और इसके हमने कोफ्ते बना लेने। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमने गरम मसाला थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसके अंदर। तो गरम मसाला भी इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोफ्ते हमने बॉल, लाइक छोटी बॉल बनानी है हमने, 1 टीस्पून में जितना आए, और उसको आप गोल करके, और फिर उसके बाद हमने कप ऑयल लिया। उस 1 कप ऑयल में हमने अच्छे से उसको फ्राई कर लेना है। ये हमारे कोफ्ते जब डन हो जाते हैं तो हम इनको निकाल लेंगे, और इसी ऑयल को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे चावल बनाने के लिए। तो चावल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार है उसमें हम आपको बताते हैं। ये पालक है जो हमने ब्लांच कर ली थी, और इसके साथ में जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें चावल हैं जो हमने 1 kg लिए हैं, उनको सोक कर लिया आधे घंटे के लिए। लहसुन और अदरक, इसके 2 टेबलस्पून हमने इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद उसमें 5 से 6 मिर्चें हैं साथ में हरी, और 1 टमाटर है, और टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो उसकी पेस्ट बना ली। इसमें मसाला जात जो हमारे जाएंगे उनमें 1 टीस्पून है पूरा रेड चिली फ्लेक्स का, तेज़ पत्ता है, साथ में हमने 1 टीस्पून नमक लेना है, और क्वार्टर टीस्पून हम इसमें MSG डालेंगे, और 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, और आधी चम्मच जो है जाएगी इसमें धनिया, सॉरी ब्लैक पेपर आधी चमची, और 1 चम्मच ज़ीरा, और आधा चम्मच धनिया पाउडर जाएगा। तो ये सारे गरम मसाले इसमें जाएंगे। अब वो जो ऑयल था, हाँ, और उसमें हमने प्याज लिया है, उसको कढ़ाई में डाला है। प्याज को काट के, 2 प्याज है हमारे, उनको काट के हमने कढ़ाई में डाल दिया, और उसमें वही ऑयल जिससे हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो डालें।
और फिर हम इसके अंदर मोटे मसाले जो हैं साबुत वो पहले डाल के और इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और जब ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो उसके बाद हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे और बाकी मसाले ऐड करेंगे। जी, अब इसमें हम डाल रहे हैं जो ग्रेटेड है लहसुन अदरक मोटा मोटा, और साथ में हमने हरी मिर्चें जो 4 से 5 थी हमारी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। तो इसको हम सारे मसाले को भूनना शुरू कर देते हैं। जी, अब मसाला रंग निकाल रहा है थोड़ा सा, तो अब हमने इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज टमाटर का पेस्ट डाल के अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। हमने इसमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि कलर हम इसका लाइट रखना चाहते हैं, डार्क नहीं करना चाहते। तो जब ये हमारा मसाला प्याज थोड़ा सा नरम हो जाता है तो उसके बाद हम इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर रहे हैं और फिर इसको हम भून रहे हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाता है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पालक, जो कि हमारी ब्लांच्ड हमने कर रखी थी, और इस पालक को डाल के हम मज़ीद इसको भूनेंगे जब तक कि पालक मुकम्मल तौर पे डन नहीं हो जाती। पालक को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पालक भुनेगी, हर चीज़ इकट्ठी यकजान हो जाएगी। अब इसके अंदर हम बाकी जो मसाले हैं, हमारी मिर्च, नमक और काली मिर्च और इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करके मज़ीद इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए पालक हमारी अब डन हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर चावल जो थे वो सोख करके हमने उसको निकाल के इनके अंदर डाला है, चावल के अंदर, पालक के अंदर, और पालक के अंदर डाल के हम चावलों के साथ इस पालक को मिक्स कर देंगे। और दूसरी तरफ हम पानी उबाल के रखेंगे और उस उबलते हुए पानी को इसके अंदर चावलों के अंदर डालेंगे। ये इसको ज़्यादा टोस्ट नहीं करना चावलों को, मैक्सिमम 2 मिनट तक आप इसको टोस्ट करेंगे। और फिर हमने इसको उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाल दिया। 1 किलो चावल के अंदर आपको तकरीबन 4 गिलास पानी काफ़ी होता है। तो वो पानी डाल के और उसको हमने नमक चेक कर लेना है कि नमक इसका पूरा है। तो और अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको तेज़ आंच पे हम पकने देंगे। जब तेज़ आंच पे ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा और चावल नरम हो जाएंगे और अपना साइज़ पूरा निकाल लेंगे, तो पानी जब 90% तक इसमें से निकल जाएगा तो तब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। अभी देखिए कि चावल जो हैं वो हमारे तकरीबन डन हो गए। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे और उनको दम लगा देंगे। तो ये देखिए एक चेस्ट पीस से, चिकन के एक चेस्ट पीस से हमारे पास तकरीबन 20 के करीब कोफ्ते निकल आए हैं उसके अंदर से। तो ये बहुत सस्ती भी बनेगी रेसिपी, लेकिन ये बहुत आला बनेगी। आप जो भी इसको खाएगा बहुत इंजॉय करेगा। अभी आप देखें पानी को हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये अब पानी तकरीबन हमारा सोक हो गया है। 90% तक पानी तकरीबन हमारा निकल गया। अब हम इसको दम लगाएंगे इस स्टेज के ऊपर। जी, दम लगाने के लिए हमने इसको लीड को उसके ऊपर रख दिया, ढक्कन को, और ढक्कन को रख के आँच हम हल्की करके तकरीबन इसको 15 मिनट तक दम देंगे। और दम अब खोला है तो आप देखेंगे कि चावल हमारे सारे मुकम्मल तौर पे डन हो चुके हैं। कोफ्ता इसके अंदर ऑलरेडी पहले फ्राई हो चुका था और पक गया था, और मज़ीद जो उसमें कसर थी वो यहाँ पे दम के अंदर पकाई में आ गई है। तो अब पूरा तरह कोफ्ता भी डन हो गया। अब इन चावलों को आप देखें, ये बहुत आला बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर हमें अपने फीडबैक से आगाह करें कि ये कैसे बने थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हम आपसे दोबारा एक और नई एपिसोड में, मज़ेदार एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।